वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्वेरी बिल्डर के बारे में। लारावल के अंदर आप अपनी खुद की कस्टम एसक्यूएल कैसे बना सकते हो और क्वेरी बिल्डर के थ्रू, तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं एक कॉपी करता हूँ, मैं इसको पेस्ट कर दिया और इसका नेम हम रख देते हैं क्वेरी, और एक फंक्शन बनाते हैं क्वेरी बिल्डर। ठीक है, अब यहाँ पर जाके एक फंक्शन बना लेते हैं हम, पब्लिक फंक्शन क्वेरी बिल्डर। अब यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ से एक मॉडल कॉल कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला मॉडल हमने बना रखा है, तो इसको कॉल करते हैं मॉडल न्यू। जो इसकी क्लास है उसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक फंक्शन गेट रिकॉर्ड। यहाँ से अभी हम ऐसे रिटर्न कर लेते हैं 22, ताकि हमें पता चल जाए कि ये फंक्शन कॉल हुआ या नहीं हुआ। और यहाँ से हम रिटर्न मॉडल और इसका फंक्शन। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ क्वेरी को, तो 22 आ गया। इसका मतलब मैं मॉडल तक पहुँच गया, यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, अब हम एसक्यूएल लिखते हैं क्वेरी बिल्डर। उसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं, वो करते हैं, जैसे हमारे पास एक डेटाबेस है ये वाला A1 नाम का, इसमें हम ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर ऐसे एक डेटा निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा बिल्डर DB, और सबसे पहले इस DB को इंक्लूड करना पड़ेगा। ये देखो DB को, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा यूज इल्यूमिनेट सपोर्ट ये। और अगर आप इसका लोकेशन देखना चाहते हो तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको। अगर ये फाइल आप ढूंढना चाहते हो वेंडर के अंदर जाओगे, आपको मिलेगा लारावल के अंदर फ्रेमवर्क के अंदर जाओगे, SRC के अंदर, वहाँ आपको दिखाई देगा। एक सेकेंड, इसके अंदर जाके इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा सपोर्ट में। सपोर्ट के अंदर ये फैस्केडिंग, और यहाँ पर जाके आपको db.php की फाइल मिलेगी, ये रही। अगर आप यहाँ से भी डायरेक्ट पहुँच जाते तो ये वहीं पे पहुँचा देता, लेकिन मेरे को ये पाथ बताना था, तो इसलिए ये देखो इसका पाथ है आपका ये वेंडर के अंदर लारावल के अंदर फ्रेमवर्क के अंदर SRC, इल्यूमिनेट, सपोर्ट, फैस्केड्स और db.php। यहाँ पर ये इसके लिखे हुए हैं सारे, और ये फाइलें मेथड इंक्लूड करे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका इनर वर्किंग डायरेक्टरी कैसे काम करती है। अब हम अपनी एक एसक्यूएल लिखते हैं यहाँ पे टेबल, और टेबल का नाम हम लिखते हैं यूजर इन्फो, और इसको कर देते हैं गेट। और अब इसका ये वाला एरे हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं। तो ये देखो, तो ये डेटा आना स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये तो होगी सिंपल किसी एक टेबल को। अब इसके अंदर हम वेयर कंडीशन लगाना सीखते हैं, और बाकी ये एसक्यूएल हमें प्रिंट करवानी है, ये कैसे करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम इसमें करेंगे इंसर्ट, उसके बाद करते हैं हम अपडेट, उसके बाद हम करेंगे डिलीट, फिर सबसे लास्ट में करेंगे सेलेक्ट। क्योंकि सेलेक्ट में हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि आप वेयर कंडीशन कैसे लगाओगे, वेयर और कैसे लगाओगे, और जॉइन कैसे लगाओगे आप, उसके साथ
मतलब और काफ़ी कंडीशन है, जॉइन वगैरह हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे होगा, तो वो लंबा होगा इसलिए उसको एंड में करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें सबसे पहले कर लेते हैं। इंसर्ट करना हो गया, ये हो गया, तो उसके लिए हम करते हैं, यहाँ से पहले हम रिटर्न ऐसे ही करा देते हैं, रिटर्न ब्लैंक करा दिया। तो इंसर्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा इंसर्ट, एक वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर डीबी टेबल इंसर्ट हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। यहाँ पे हम एरे ले लेते हैं, क्या क्या वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है। एरे मैंने बना रखा है, मैं उसको यहाँ से एक बार पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया। ईमेल आईडी हम डाल देते हैं, कोड इम्प्रूव, नेम हम ऐसे डाल देते हैं, कोड, एडमिशन नंबर, फ़ोन नंबर। ठीक है, अब इस रिकॉर्ड को हमें इंसर्ट करना है। ये देखो, ये हमारे पास रिकॉर्ड पड़े हुए हैं यहाँ पे। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो इसका इंसर्ट हो गया होगा। तो ये देखो, कोड इम्प्रूव 0 और ये सारी चीज़ें इंसर्ट हो गई। तो इंसर्ट करने के लिए आपको लिखना डीबी, ये कॉलन टेबल यूजर इन्फो इंसर्ट। अब ये एक रिकॉर्ड है। अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना, तो आप एक बड़ा एरे बनाओ, उसके अंदर सिंगल एरे, उसके बाद एक और एरे। अब यहाँ पे कुछ चेंज कर दो, इसको कर दो 4, इसमें कुछ चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 10, इसको कर देते हैं 20। ठीक है, अब हम इसको दोबारा से इंसर्ट करते हैं। अभी मैंने कोई मैसेज नहीं डाल रखा है यहाँ पे कुछ, तो इसलिए शो नहीं हो रहा, तो हम वो मैसेज वगैरह बाद में देख लेंगे। जैसे इसको रिफ़्रेश किया मैंने, तो यहाँ से फिर से दोनों वैल्यू इंसर्ट हो चुकी होंगी। तो ये देखो, एक कोड 20 की और एक कोड 10 की, तो इस तरीके से वैल्यू इंसर्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, मल्टीपल इंसर्ट है, मल्टीपल इंसर्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब इंसर्ट करते हैं तो उसकी हमें लास्ट इंसर्ट आईडी चाहिए, लास्ट इंसर्ट आईडी। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब इसमें एक एरे में रखता हूँ, ये मैं काट देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ डेमो। ठीक है, अब यहाँ से मुझे लास्ट इंसर्ट आईडी चाहिए, उसके लिए फंक्शन होता है इंसर्ट गेट आईडी। ये आपको क्या करेगा, जब भी इंसर्ट करेगा लास्ट इंसर्ट आईडी आपको दे देगा। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखो 56 आ गई, इसकी लास्ट इंसर्ट आईडी इसने दे दी 56। मैं दोबारा इंसर्ट करूँगा इसको तो 57। ये देखो, तो इस तरीके से हमें लास्ट इंसर्ट आईडी मिल जाएगी। तो हमने लास्ट इंसर्ट आईडी भी देख लिया। इसके बाद हम आते हैं, अब करते हैं हम अपडेट। तो अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये कॉपी कर लो, $data। आपको क्या करना है, अपडेट करना है। अच्छा, अपडेट करना है तो कंडीशन लगा लेते हैं, आप डायरेक्ट अपडेट नहीं करते हैं कि आपको किस बेस पर अपडेट करना है। हम यहाँ कंडीशन लगा देते हैं, कि यूज़र आईडी अपडेट हो जाए जिसकी आईडी चलो 56 हो। यूज़र टेबल अपडेट हो वेयर आईडी 56 हो, और अपडेट हमें करना क्या है, हम अपडेट कर देते हैं, नेम कर देते हैं, नेम हो जाए डेमो लास्ट। अब जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, तो इसको जैसे हम रिफ़्रेश करेंगे, एक सेकंड, तो ये देखो जिसकी आईडी 56 थी उसका नेम अपडेट हो गया है। अगर हमें किसी और को करना है तो यहाँ पे आप आईडी डाल दो 57, तो जिसकी 57 है वो भी अपडेट हो गया। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो
तो ये हमारा अपडेट का भी हो गया। अब हम आते हैं डिलीट पर। डिलीट में आपको क्या करना है, ये कॉपी कर लो इसको, वेयर ये यहाँ पे फंक्शन लिखना है डिलीट। तो अब ये क्या करेगा, वेयर आईडी 57 इसकी 57 होगी, उसको डिलीट कर देगा। जैसे ये 57 है, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये यहाँ से 57 उड़ गया। मैं अब कोई दूसरी आईडी डाल देता हूँ, 55 डाल देता हूँ मैं, जो कि ये नहीं। इसको जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ से देखो 55 भी उड़ गया। ठीक है, तो डिलीट भी हो गया हमारा, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया। बैच इंसर्ट करना है, आप यहाँ पे एरे पास कर सकते हो तो एक साथ सारी चीज़ें इंसर्ट हो जाएंगी। अब हम आते हैं सेलेक्ट पर। ये थोड़ा सा है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सेलेक्ट, ठीक है। तो अभी सिंपल सा, अभी हम ये कर लेते हैं, इसको हम बना देते हैं बिल्डर। एक वेरिएबल बना दिया बिल्डर सेलेक्ट, ये। अच्छा, इसके अंदर मैं दिखाता हूँ एक बार रिजल्ट। अगर आपको लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा गेट फंक्शन। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है, मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ इस रिजल्ट को। तो आपका रिजल्ट आने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह यहाँ से तो हमें डेटा आ जाएगा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी एसक्यूएल है वो हमें प्रिंट भी करनी है। जैसे कि हमने यहाँ कोई कंडीशन लगा दी, मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी 56 की, तो इसने तो रिकॉर्ड दे दिया, लेकिन मेरे को पता नहीं चला मेरी एसक्यूएल क्या बनी है। एक केस होता है ना, हम बहुत सारी चीज़ें बना देते हैं, तो हमें देखनी होती है कि हमारी एसक्यूएल जो प्रिंट होकर आ रही है वो क्या आ रही है रियल में। डेटा से तो हमें समझ नहीं आ रहा कि इसमें आईडी लगी है या नहीं लगी है, इसने तो सीधा रिटर्न कर दिया। तो आपको एसक्यूएल प्रिंट करानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके 2-3 तरीके हैं। एक मैं सबसे सिंपल वाला बता देता हूँ, मैं आपको 2 लाइनें ऐड करनी है, पूरी एसक्यूएल प्रिंट हो जाएगी। उसके लिए आपको ये 2 लाइनें लिखनी है, क्योरी बिल्डर डॉट क्योरी। ये अगर आप इसको सिंपल करवाओगे प्रिंट तो मैं दिखा देता हूँ ये क्या आएगा। अभी हम रिजल्ट प्रिंट ही नहीं करवा रहे हैं यहाँ से। तो अभी आया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर यूजर और वेयर आईडी इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये एसक्यूएल तो दे देगा, लेकिन जो वैल्यू आती है बाइंड होके उनको बाइंड नहीं करेगा। तो उसको बाइंड करने के लिए हमने क्या करा है कि str रिप्लेस एरे, जहाँ पर भी ये आए उसको रिप्लेस कर दे वैल्यू से, जो कि इसके अंदर आएगी क्योरी बिल्डर गेट बाइंडिंग। ये 2 लाइन अगर लिख दोगे तो जो ये वाला क्योरी होगी इस वाले वेरिएबल के अंदर आप प्रिंट करवा सकते हो चीज़ों को। अब जैसे ही करोगे तो ये देखो इसके अंदर 56 आ गया कि वेयर आईडी है। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, और जो आपका रिकॉर्ड है वो आएगा इसमें। गेट करने से आपका पूरा एरे इसके अंदर आ जाएगा। तो अभी हम अब यहाँ पर एसक्यूएल ही प्रिंट करवा के चेक करते हैं, डेटा भी नहीं निकालेंगे। तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ। इसके अंदर मान लो मेरे को एक और कंडीशन लगानी है, तो मैं एक और कंडीशन यहाँ से पास कर सकता हूँ, वेयर अब ये यूज़र आईडी थे, मुझे लगाना है डॉट नेम, जिसका नेम टेस्ट हो। तो इसने दे दिया वेयर यूजर नेम टेस्ट और ये हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो, मैं इसको कमेंट करता हूँ, कि दोनों, अगर आपके पास दोनों कंडीशन है तो उसको सेम वो करना है, यूज़ करना है कि एक ही उसमें लिख दें हम। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को एरे में भी डाल सकते हो। 2 वेयर नहीं लगाने अगर आपको। यहाँ इसको एरे में पास कर दो।
इसको हटा दो। तो ये देखो वेयर यूज़र नेम इन्फो और यूज़र इन्फो आईडी है, तो ये भी सेम काम करेगा। ठीक है, अगर आपके पास और कंडीशन लगानी है कोई कि ये तो हो और नेम कुछ और भी हो, तो उस केस में आप क्या यूज़ कर सकते हो, उसमें और वेयर, इसमें आप पास कर दो यूज़र अंडरस्कोर इन्फो डॉट नेम, आपको क्या होना चाहिए, डेमो। आप जैसे इसको रिफ्रेश करोगे तो ये देखो कि यूज़र इन्फो नेम डेमो होना चाहिए एंड, एक सेकेंड, ये देखो आपको वेयर के बाद में लगाना है और वेयर लगाना है और यूज़र इन्फो डॉट नेम इक्वल टू डेमो, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आपको लगाना है वेयर इन लगाना है या वेयर बिटवीन लगाना है, वो सब भी आप लगा सकते हो। इसके अंदर एक और चीज़ वेयर नॉट लगाना है कि वो ना हो, तो आप ये वाला सिंबल भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो कोई सिंबल यूज़ करना तो ये बीच में एक और पैरामीटर आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है, लेस देन इक्वल टू लगाना है, तो आपका ये वाला साइन लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, आपको लगाना है इसमें, आपको यूज़ करना है वेयर इन, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ये वेयर इन, और यहाँ पे हम डाल देते हैं यूज़र इन्फो डॉट आईडी, जो कि यहाँ पे आप एरे पास कर सकते हो 1 2 3 इस टाइप से। और हम एसक्यूएल को प्रिंट कराएंगे तो आप देख सकते हो कि यूज़र वेयर आईडी इन ये हो, इसके अंदर ही होनी चाहिए। अगर आप एक और कोई कंडीशन लगाना चाहते हो कि नॉट इन है, तो आप नॉट इन भी पास कर सकते हो, नॉट इन। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो ये देखो आईडी नॉट इन ये आ गया। ठीक है, अब इनको मैं कमेंट हटा देता हूँ, एक सेकंड। अच्छा सेव नहीं किया मैंने, तो अभी ये हट गया, तो नेम भी हो गया और ये भी हो गया। इसके बाद हम आते हैं इसके अंदर, इसके बाद मान लो हम आते हैं कि आपको जैसे जो कंडीशन लगी हुई है ये वाली, जो ये और लगा हुआ है, ये तो ठीक है, इसके साथ हमें और लगाना है, और के अंदर हमें एंड कंडीशन लगानी है कि एंड नेम ये हो या ईमेल आईडी ये हो या फ़ोन नंबर ये हो। उस केस में ये छोटा सा फंक्शन होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैंने कॉपी करके रखा हुआ है ये वाला, और वेयर जहाँ पर नेम आपका ये हो जाए, फ़ोन नंबर ये, इसको हम एसक्यूएल को प्रिंट करा के चेक करते हैं। तो ये देखो और नेम आपका ये हो एंड फ़ोन नंबर ये, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, और वेयर या एंड वेयर जो भी लगाना चाहते हो आप, और यहाँ पे आप और या जो भी ये और दे सकते हो आप। ये देखो अंदर और देना है और बाहर सिंपल वेयर देना है, तो आप ये यूज़ करो इस तरीके से, और वेयर ये करके। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके अंदर, आपको ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, लिमिट ये सब यूज़ करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसमें ऑर्डर बाय नेम DSC। अब हम इसको चेक करते हैं, तो ये देखो, अच्छा अभी मैं इनको कमेंट कर देता हूँ वरना एसक्यूएल बहुत लंबी हो रही है। तो ये देखो ऑर्डर बाय ये, अगर आपको इसमें लिमिट लगानी है तो इसमें लिमिट के लिए आप यूज़ करो लिमिट, आपको जितनी भी लगानी है 4 की 5 की, तो अब ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इसमें ग्रुप बाय और हैविंग, ये भी नॉर्मली हम यूज़ करते हैं।
जो जो मैं एसक्यूएल बनाने में यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट मैं आपका सब कवर कर दूंगा। आपको ग्रुप बाय लगाना है यूजर अंडरस्कोर इन्फो डॉट आई डी। तो ये लगे ग्रुप बाय यूजर इन्फो आई डी। इसमें होता है एक हैविंग, आप वो भी लगा सकते हो। हैविंग आईडी होनी चाहिए आपकी 2 या ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये आगे ग्रुप बाय ये और हैविंग आईडी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यूजर अंडरस्कोर इन्फो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने लगा ली। अब बात आती है ज्वाइन की। अब इसमें शायद ज्वाइन ही बचा हुआ है कि ज्वाइन कैसे लगाओगे। ज्वाइन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेयर कंडीशन के पहले आपको लिखना पड़ेगा ज्वाइन किस टेबल से लगाना। मैं लगा देता हूँ स्टूडेंट की टेबल है मेरे पास, और किस बेसिस पे लगाना है आपको, मुझे लगाना है स्टूडेंट डॉट आई डी इक्वल टू यूजर अंडरस्कोर इन्फो डॉट आई डी। ठीक है, अननोन कॉलम स्टूडेंट डॉट आई डी स्टूडेंट्स। कुड नॉट फाउंड स्टूडेंट डॉट आई डी, एक सेकेंड, स्टूडेंट डॉट आई डी यूजर इन्फो। एक काम करते हैं, इसमें एक और पैरामीटर बढ़ा लेते हैं। जो इक्वल का काम करेगा। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। ये ठीक है। तो ये लग गया आपका इनर ज्वाइन स्टूडेंट डॉट आई, ये स्टूडेंट वाली टेबल से ऐसे हमने लगा दिया है। ऐसा हमारे पास कोई ज्वाइन नहीं है इसमें। तो इस तरीके से ज्वाइन लगाते हैं। अगर आपको चेंज करना है, लेफ़्ट ज्वाइन करना है, राइट ज्वाइन करना है, तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। ये देखो लेफ़्ट ज्वाइन हो गया, इसको राइट करना है तो राइट हो गया। अगर आपको यहाँ से नहीं करना है, तो आप एक काम करो, मैं कमेंट कर देता हूँ। दोनों तरीक़ों में से जो आपको यूज़ करना है वो यूज़ कर लेना। तो यहाँ पे आप लेफ़्ट राइट लिख के ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ज्वाइन लगा के भी काम कर सकते हो। तो अब बचा इसमें ऑलमोस्ट सब हो गया। हाँ, सेलेक्ट अभी हमने स्टार करा रखा है। तो अगर आपको पर्टिकुलर कोई चीज़ सेलेक्ट करवानी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। आपको चाहिए यूजर अंडरस्कोर इन्फो का सारा डेटा आना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट डॉट आई डी, स्टूडेंट की केवल आईडी आनी चाहिए। तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ये देखो सेलेक्ट। अच्छा, वेयर में हम एक चीज़ और बता देते हैं। वेयर यूजर अंडरस्कोर इन्फो। अगर आपको लाइक यूज़ करना है तो आप यहाँ पे एक और पैरामीटर दे के यूज़ कर सकते हो, लाइक, जो कि परसेंटेज लास्ट में एम होना चाहिए। तो कोई भी कंडीशन ऐसे दे सकते हो आप। यूजर इन्फो डॉट वेयर इन्फो यूजर इन्फो, अच्छा सॉरी, यूजर इन्फो डॉट नेम। तो ये देखो लेफ़्ट ज्वाइन ये लगा, वेयर नेम लाइक एम। तो आगे पीछे भी देना चाहते हो तो आप यहाँ पे लाइक के वाइल्ड कार्ड जो भी होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। तो हमने ऑलमोस्ट जो भी स्किल बनाने के लिए जो भी ज्वाइन वगैरह, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय यूज़ करते हैं, हमें वो सब यूज़ कर चुके हैं, हम यहाँ पे बता चुके हैं। तो फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करो हमारा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।